यदि 2025 में ब्लू स्टार कंचना दिखाई दे गया तो पृथ्वी पर हाहाकार मच सकता है। अमेरिकी महाद्वीप के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी होपी इंडियन ट्राइब अपने सटीक भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती है। अब तक उनकी हर भविष्यवाणी सच साबित हुई है, बस एक को छोड़कर, और वह उनकी अंतिम भविष्यवाणी है। होपी जनजाति का मानना है कि ब्रह्मांड में कुल 9 दुनियाएं हैं, जिनमें से 3 का विनाश हो चुका है। चौथी दुनिया यानी हमारी पृथ्वी, इस पर विनाश तब होगा जब आकाश में नीले रंग का देवता प्रकट होगा। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक ग्रह हो सकता है जो सीधे पृथ्वी से टकराएगा, जबकि कुछ अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक विशाल एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी पर गिरने वाला है। 2025 शुरू हो चुका है और अब वही भयानक भविष्यवाणी फिर से वायरल हो रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इसी वर्ष आकाश में एक नीले रंग का तारा दिखाई देने वाला है। भारत की पवित्र भूमि पर अनेकों ऋषिमुनियों और संतों ने भी युग परिवर्तन की भविष्यवाणियां की हैं। महर्षि वेदव्यास, संत गुरु अच्युतानंद, संत गुरु पोतनूर, वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी। आज भले ही ये दिव्य आत्माएं पंचभूत में विलीन हो गई हों, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी धरती पर एक ऐसी 10,000 साल पुरानी जनजाति आज भी मौजूद है, जिसने इस युग के बारे में न केवल अनेकों सटीक भविष्यवाणियां की हैं, बल्कि वे आज भी जीवित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, जब इस जनजाति के धर्म और परंपराओं की गहराई से पड़ताल की गई तो पाया गया कि इनका मूल धर्म भी सनातन ही था। जब हम युग परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें विनाश भी शामिल होता है, परंतु विनाश के बाद एक नया निर्माण भी आता है। यह विनाश तब होता है जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, जब मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण धरती को विनाश के कगार पर पहुंचा देता है। तो क्या 2025 में वह घड़ी आ चुकी है? क्या अब युग परिवर्तन अवश्यंभावी है? क्या हम विनाश के बिल्कुल करीब खड़े हैं? आज जो कुछ हो रहा है, क्या हमने कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा? मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता लगभग टूट चुका है। कोई कंक्रीट के जंगलों में कैद है तो कोई 9वीं मंजिल की ऊंचाई से दुनिया को देखता है। किसी के घर के आगे सीवर का गंदा पानी बहता है तो कोई जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। एक के बाद एक जंगल तबाह होते जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, और इन सब का नतीजा, एक के बाद एक देश विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बनते जा रहे हैं। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा समाज भी है जिसके लिए पर्यावरण ही उसका भगवान है। भारत में इन्हें आदिवासी समाज कहा जाता है और पश्चिमी देशों में इंडिजिनस ट्राइब। भले ही नाम अलग हों, लेकिन इनका अर्थ एक ही है, धरती पर जन्म लेने वाला सबसे प्राचीन मानव समाज। कलयुग के इस भयंकर कालखंड में, जहां पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, हर रिश्ते में दरारें पड़ चुकी हैं, वहीं यूएसए की धरती पर एक अनोखी होपी जनजाति आज भी अस्तित्व में है। परंपराओं से बंधी इस जनजाति में अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे तुरंत समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। होपी लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, अत्यधिक आध्यात्मिक होते हैं, प्रकृति को ही भगवान मानते हैं और उन देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें वे कची नास कहते हैं। साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्री मार्ग से अमेरिका पहुंचा तो वहां के लोगों की जीवन शैली, रहन-सहन और खान-पान देखकर उसे लगा कि वह भारत आ चुका है। यही कारण था कि जब यूरोपियन सेटलर्स अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने होपी जनजाति को होपी इंडियन ट्राइब कहना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि होपी लोग खुद को भारतीय नहीं मानते, फिर भी उनकी भाषा में संस्कृत से मिलते जुलते कई शब्द पाए गए हैं। वे भी उसी जीवन मरण के सिद्धांत को मानते हैं जो सनातन धर्म में बताया गया है। वे उसी स्वास्तिक की पूजा करते हैं जिसकी पूजा सनातन परंपरा में होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस तरह सनातन धर्म के भविष्यवक्ताओं ने युग परिवर्तन की भविष्यवाणी की है,
ठीक उसी तरह होपी जनजाति का भी यही मानना है कि वर्तमान युग समाप्त होने वाला है और इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी जहां केवल सत्य और धर्म का वास होगा। होपी जनजाति के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुल 9 दुनियाएं हैं, जिनमें से 3 विनाश का शिकार हो चुकी हैं और अब चौथे नंबर पर हमारी पृथ्वी है। तो क्या हम विनाश के उस कगार पर खड़े हैं जहां से वापसी संभव नहीं? क्या युग परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है? जब आकाश में ब्लू स्टार कंचना यानी नीले रंग का देवता प्रकट होगा, तब पृथ्वी पर विनाश का समय आ जाएगा। लेकिन यही अंत नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद एक लाल रंग का देवता भी प्रकट होगा जो एक नए युग के आरंभ का संकेत देगा। यह ब्लू स्टार और रेड स्टार कंचना होपी जनजाति की अंतिम और सबसे भयानक भविष्यवाणी है। इससे पहले उन्होंने 9 और भविष्यवाणियां की थीं जो अब तक सटीक साबित हुई हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका पर गोरे लोगों का कब्जा हो जाएगा, पूरी दुनिया में टेलीफोन का बड़े पैमाने पर उपयोग होगा, सड़कों पर विशाल और रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां दिखेंगी, नदियों का जल जहरीला हो जाएगा, समुद्र का पानी काले रंग का हो जाएगा, युवाओं की पीढ़ी दिशाहीन होकर भटक जाएगी, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का जाल बिछ जाएगा और एक विशाल इमारत धराशायी हो जाएगी। और फिर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिरना यानी WTC। आज ये सारी भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं और अब बस एक ही भविष्यवाणी बाकी है, ब्लू स्टार कंचना की। अनेकों शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कोई भटकता हुआ ग्रह हो सकता है जो पृथ्वी से टकराने वाला है। कुछ का कहना है कि यह एक विशाल एस्टेरॉयड है जो धरती पर गिरने वाला है, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई। और अब 2025 आ चुका है। इस भविष्यवाणी पर चर्चाएं फिर से तेज हो रही हैं, क्योंकि ब्रैडली ई शेफर नामक एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। उनके अनुसार हमसे लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर टी कोरोने बोरियलिस नाम का एक बाइनरी स्टार सिस्टम मौजूद है जो रिकरेंट नोवा है। ब्रैडली के अनुसार 2025 के आसपास इस स्टार सिस्टम में एक नोवा विस्फोट होने की संभावना है और जब यह विस्फोट होगा तो यह आकाश में एक चमकते हुए नीले तारे के रूप में दिखाई देगा। लेकिन क्या यह वही ब्लू स्टार कंचना होगा? क्या यह युग परिवर्तन की अंतिम घड़ी होगी? क्या विनाश अब बस एक कदम दूर है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होपी जनजाति ने कहा था कि ब्लू स्टार कंचना के बाद रेड स्टार कंचना प्रकट होगा, और अब आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि टी कोरोने बोरियलिस नामक यह तारा एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, यानी इसमें एक नहीं बल्कि 2 तारे मौजूद हैं। इनमें से एक है व्हाइट ड्वार्फ जो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा संचित कर रहा है, और दूसरा है रेड जायंट जो इस नोवा विस्फोट का कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी सनातन ज्योतिष से भी मेल खाती है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन इस नोवा विस्फोट की सही तिथि का अंदाजा लगाना लगभग असंभव है। यही कारण है कि ब्रैडली ई शेफर भले ही इस स्टार सिस्टम की सटीक जानकारी दे चुके हैं, लेकिन एक्सप्लोजन का सही समय अब भी एक रहस्य बना हुआ है। ठीक इसी तरह होपी जनजाति ने भी इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी थी। तो क्या यह घटना 2025 में होगी, या फिर यह भविष्यवाणी एक और रहस्य बनकर रह जाएगी? लेकिन अगर यह सच हुई तो पृथ्वी पर हाहाकार मचना तय है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।
साथ ही इसे शेयर भी करें ताकि ऐसी रहस्यमय और सत्य घटनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चौंकाने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंचशखा, जय भोलेनाथ।